राजस्थान और हरियाणा का मेवात क्षेत्र साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा नेशनल पोर्ट बन चुका है। यहाँ के सैकड़ों गांव और ढाड़ी ऐसे हैं जहाँ झोपड़ियों में साइबर ठगी के कॉल सेंटर चल रहे हैं। शातिर ठग यहाँ बैठे बैठे ही अलग अलग तरीकों से देश भर में लोगों को ठग रहे हैं। मेवात के गांव-गांव और ढाड़ी-ढाड़ी में फैले साइबर क्राइम के इस नेटवर्क को ध्वस्त कर पाने में देश की सुरक्षा एजेंसियां फेल हैं। राजस्थान के अलवर और भरतपुर, हरियाणा के नूह, मेवात, झिरका, फिरोजपुर और पलवल और उत्तर प्रदेश के मथुरा सहित अन्य जिले मेवात क्षेत्र में शामिल हैं। ये क्षेत्र ठगों का पुराना गढ़ है। पिछले कई वर्षों से यहाँ ठगी का धंधा जड़ें जमाए हुए है और अब विभिन्न तरीकों से साइबर फ्रॉड कर सीधे लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। मेवात में साइबर फ्रॉड कर रहे गिरोह के ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी साइबर फ्रॉड करने में मास्टरमाइंड हैं। मेवात के गांव ढाड़ियों में बैठकर साइबर ठगी का नेटवर्क चला रहे कई बड़े गिरोह पुलिस से पूरी सेटिंग रखते हैं। पुलिस की सेटिंग से उनका साइबर ठगी का धंधा चलता है। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि मेवात क्षेत्र में फैले साइबर फ्रॉड के जाल को ध्वस्त करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 1 साल में अलवर पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले करीब 36 गिरोह पकड़े हैं। इन कार्रवाई के बाद से जिले में साइबर फ्रॉड के मामलों में कमी भी आई है। साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए आमजन को भी लालच में न फंसकर सावचेत रहने की आवश्यकता है। तो मेवात में कई इलाके ऐसे हैं जो कि दूसरा जामताड़ा बने हुए हैं। यहाँ से साइबर ठग बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं और लोगों के खातों से पैसा साफ कर रहे हैं। तो साइबर फ्रॉड के लिए कुख्यात जगह कौन कौन सी हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। अलवर में घेगोली, ढाठा, रामगढ़, नौगावा, सैदमपुर, दोंगड़ी, गोविंदगढ़, सैमला, ककराली, नसोपुर, नांगल, मालाखेड़ा, महाराजपुरा, बदौड़ा में, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, खेड़ली, ये सब जगह जो कि अलवर जिले में आती हैं, ये साइबर फ्रॉड के लिए बेहद कुख्यात हैं। चिकानी, डेहरा शाहपुर, किशनगढ़ बास, तिजारा, भिवाड़ी, ये जगह हैं जो कि अलवर जिले में आती हैं। यहाँ से साइबर ठग जो हैं वो ठगी की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते हैं। तो ये इलाके ऐसे हैं जो कि साइबर फ्रॉड के लिए कुख्यात हैं। वहीं भरतपुर जिले की बात करें तो भैंसरावत, जगड़का, पालकी, पालका, दुदावल, ये भरतपुर जिले में आते हैं इलाके। बिड़गावा, हिंगोटा, झंझपुरी, चोरगढ़ी, काबान, कबास, इन इलाकों से जो साइबर फ्रॉड हैं वो फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देते हैं। भरतपुर जिले का नगर, सीकरी, गोपालगढ़, जुरहरा, कैथवाड़ा और खो आदि इलाके शामिल हैं। यानी मेवात के ये इलाके अलवर जिले और भरतपुर जिले के जहाँ पर साइबर फ्रॉड बेहद सक्रिय नजर आते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर नूह, मेवात, झिरका, फिरोजपुर, सोहना, ये हरियाणा जिले में आते हैं इलाके। इसके अलावा तावड़ू, पलवल व हथीन, ये आदि इलाके हैं जहाँ पर साइबर फ्रॉड सक्रिय हैं। तो अलवर के ये तमाम इलाके जहाँ से ये साइबर ठगी की इन वारदातों को अंजाम देते हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लुभावन अलवर से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लुभावन, अलवर जिले के जो तमाम इलाके हैं जहाँ पर साइबर ठग बेहद सक्रिय नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? कैसे इतने इलाके हैं और कितने माना जाए कि इस तरह से साइबर ठगी की वारदातों को ये ठग अंजाम देते रहे हैं? जी देखिए पूनम, जो देश भर में झारखंड का जामताड़ा जो है वो फेमस है साइबर ठगी के लिए, लेकिन जो मेवात इलाका है राजस्थान का, जिसमें अलवर, भरतपुर और भिवाड़ी शामिल है, इसने साइबर ठगी के मामले में जामताड़ा को पीछे छोड़ दिया है। एक फैक्ट फाइल पुलिस के अनुसार जो 70% जो देश भर के साइबर फ्रॉड होते हैं वो इन्हीं मेवात के इलाके से होते हैं। और साइबर फ्रॉड भी करने वाले जो लोग हैं वो लिटरेट नहीं है। एक्चुअली वो झोपड़ियों में बैठकर उन्होंने साइबर ठगी की चीजें गूगल से या अन्य प्लेटफॉर्म से सीखी हैं और इसी को ही ठगी का नेटवर्क बनाया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि मेवात में पहले सोने की ईंट के नाम पे ठगी होती थी, उसके बाद OLX आदि साइट के नाम पे ठगी होने लगी। धीरे धीरे 3 साल में ये जो है ट्रेंड बदला है। इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली है बकायदा। अब ये झोपड़ियों में बैठकर फर्जी सिम से, फर्जी फोन से वो कॉल करते हैं
सेक्सटॉर्शन का भी पूरा मामला यहाँ से चल रहा है। फर्जी कॉल करके और पैसे मांगने के जो मामले हैं वो यहाँ से बढ़ रहे हैं और खासतौर पर ब्लैकमेलिंग के नाम से जो है वो पैसे ले रहे हैं। ये जो ठग हैं ये सब अनपढ़ है। इन्होंने 5 से 7 अंग्रेजी के वाक्य रटे हुए हैं। कोई लड़की बनकर या कोई अधिकारी बनकर फोन करते हैं और आमजन भोले भाले लोगों को ये ठगी करके पैसे लेते हैं। जी लुभावन, लेकिन जिस तरह से ये इलाके जो हैं ये एक तरह से देखा जाए तो नेशनल पॉट बनते जा रहे हैं, क्योंकि देश भर में बैठे बैठे यहाँ से ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पिछले काफी वक्त से ये पूरा धंधा जो है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से ही चल रहा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो भरतपुर, अलवर और जो भिवाड़ी के 150 गांव में करीब 8000 साइबर फ्रॉड हैं जो प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ की साइबर ठगी कर रहे हैं। इतना बड़ा जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो हम भी चौकन्ने रह गए। खुलेआम झोपड़ियों में बैठ के वो फोन कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो पुलिस के जो थाने हैं वो भी उसके बिल्कुल समीप ही लगते हैं, चाहे भरतपुर हो, क्योंकि पुलिस की टीमें वहाँ से गश्त भी करती हैं और साइबर सेल भी पुलिस ने बनाई हुई है। तो इतने बड़े 70% देश के मामले एक छोटे से मेवात इलाके से होना और उसके बावजूद भी उस पर अंकुश नहीं लगना, तो एक तरह से 2 से 3 करोड़ रुपए की जो डेली ये ठगी कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हिस्सा है कथित तौर पर पुलिस को भी कहीं ना कहीं जाता है, ऐसा हमारे सूत्र बताते जी। लेकिन लुभावन, ये जो ठगी की घटनाएं सामने आई है, यहाँ से सबसे ज्यादा मामले किस तरह के रहे हैं? क्या कॉल करके ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, वो मामले ज्यादा हैं, या फिर मैसेज और किसी लिंक के थ्रू जिस तरह से ठगी होती है? जी देखिए, जो ठगी है ये कोई बैंक कर्मचारी बनकर फोन करते हैं, OLX जैसी साइटों पर ठगी करके बुलाते हैं। और दूसरा जो आजकल जो ठगी का ट्रेंड बना हुआ है वो सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के नाम पर वो मैसेज करते हैं और उन्हें फिर लिंक भेजते हैं पैसों के नाम पर। आजकल जो एक नया ट्रेंड है वो वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल में फिर वो वीडियो कॉल सेक्सटॉर्शन में चेंज होता है और फिर उन्हें उसके स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हें जो जिसके साथ जिन्होंने उन्हें शिकार बनाया है उनके सोशल मीडिया के दोस्तों को और सोसाइटी में उन जो अश्लील फोटोज हैं उनको भेजने की धमकी देते हुए ये जो है आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है। तो इनकी जो सिम से लेकर मोबाइल का पूरा नेटवर्क इनका बना हुआ है। पुलिस ने हालांकि कई लोग जो है गिरफ्तार भी इस मामले में किए हैं, जैसे सलीम है, साकिर खान है, ये सब भरतपुर के निवासी हैं, कुछ अलवर के भी निवासी हैं। 3 साल पहले ये जो ट्रेंड चालू हुआ था इतना बड़ा फैल चुका है कि इन्होंने झारखंड का जो लंबे समय से जामताड़ा का इलाका है जो देश भर का साइबर फ्रॉड का गढ़ माना जाता है, उसे भी मेवात इलाके ने जो है पीछे छोड़ दिया है। जी चलिए, बिल्कुल लुभावन, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि साइबर ठगी के हालांकि अब तक 36 गिरोह करीब जो कि दबोचे गए हैं पुलिस के द्वारा, लेकिन कई गिरोह ऐसे हैं जो कि अभी भी बेहद सक्रिय हैं। और साइबर फ्रॉड के लिए कुख्यात अलवर जिला और भरतपुर जिला, जहां के तमाम इलाके जो कि देश भर में देखा जाए तो एक तरह से नेशनल पॉट बन चुका है ये इलाका, क्योंकि देश भर में ठगी की इन घटनाओं को, वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है।